ओम शांति। आज 21/4/2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देही अभिमानी होंगे, बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। तो कौन सी करंट देने के लिए बाबा आए हैं? तो शक्ति बनने के लिए। शक्ति हमें मिलती है ज्ञान से। जितना जितना ज्ञान को हम स्वयं के प्रति समझते हैं, धारण करते जाते हैं, कर्म में लाते जाते हैं, तो वही जो है ज्ञान का हम कहें तो एक तरीके का फल ही जो है वो योग के रूप में हमें प्राप्त होता है। जितना जितना ज्ञान अंदर सिमरण होता जाता है तो उतना जो है वो योग बनता जाता है, और वही जो है वो करंट है, और ये योग ही है जिससे हमें शक्ति मिलती है। अर्थात हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। ज्ञान के आधार पर ही जागृत करते हैं ना। शक्तियों का भी ज्ञान तो होना चाहिए ना हमें, कि हमारे पास ये स्थूल में अगर हम लोग देखें तो हमें पता होता है कि ये जो है हमारे पास इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, तो उससे जो है हम काम ले सकते हैं, है ना। कोई भी है औजार हमारे पास पड़े हुए हैं, तो इसी तरह से ज्ञान मिलता है कि हमारे अंदर ये शक्तियाँ हैं। फिर प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? अशांति फैलाना, यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। तो स्थूल रीति भी अगर हम देखते हैं कि कोई ज़ोर से बोलता है या परेशान करता है, तुमने ऐसा क्यों किया, ये वो, तो जो है अशांति फैलती है। तो वो तो हम ब्राह्मणों में हम कहें नहीं ही होनी चाहिए, लेकिन दूसरी कौन सी अशांति बाबा कर रहे हैं? क्योंकि वो बाहर क्रोध की अशांति जो है वो तो काफ़ी हम कहें कि ब्राह्मणों ने जो 50, 60, 70, 80% तक भी अपने अंदर जो है वो जीत प्राप्त कर ली है। लेकिन अगर इस विश्व ड्रामा में किसी के रोल को देख कर के भी अगर हमें क्यों क्या का प्रश्न उठता है, तो वही जो है वो अशांति फैलाना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये चाहिए भी जो है, ये मान चाहिए, शान चाहिए, ये भी जो है अशांति फैलाना है। क्योंकि जो है ये ड्रामा शिव बाबा ने बनाया है, और उसमें क्यों क्या चाहिए का प्रश्न उठना भी जो है एक तरीके से उस डायरेक्टर, उस क्रिएटर की जो क्रिएशन पर जो है हम अपनी ज़्यादा बुद्धिमानी लगा रहे हैं, है ना। क्योंकि बुद्धिमानों का बुद्धिमान बाबा ने बोला ना शिव बाबा है। और अगर हम अपनी बुद्धि से कहते हैं, है ना, कहीं पे हम देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, गलत सही वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि गलत हो रहा है, तो हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए। तो ये भी क्या है, अंदर से जो है हम ऐसे तंग वाले, अशांति वाले वाइब्रेशन फैला रहे हैं, जबकि हमें सोल कॉन्शियस की दुनिया स्थापन बाबा करवा रहे हैं हमारे द्वारा। और अंदर जो है हम क्यों क्या के प्रश्न करते रहते हैं, तो वह भी जो है वो अशांति फैलाना है। गीत है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। धारणा, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उदासी ना आए, बुद्धि योग इधर उधर न भटके, पॉइंट्स नोट कर धारण करते रहो। तो पढ़ाई कौन सी है? आत्मिक कमाई है। तो उस क्योंकि अभी नेक्स्ट जो है वो आत्माओं के सोल कॉन्शियस की ही दुनिया स्थापना हो रही है, तो उसमें कौन सी नोट चलेगी? यहाँ पे जैसे 500 की, 200 की नोटों, 100 की नोट चलती है, ऐसे ही वहाँ पर कौन सी नोट चलेगी? आत्म अभिमानी की, है ना। तो वही कमाई है। यहाँ पे हम कौन सी कमाई करते हैं? ये 500, 200, 100 के नोटों की कमाई करते हैं, लेकिन वहाँ पे कौन सी कमाई चाहिए? आत्म अभिमानी की। तो वो कैसे बनेगी? इस पढ़ाई से बनेगी। फिर दूसरा कह रहे हैं, पवित्र बन, बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है, सर्विस में होशियार बनना है, अच्छी कमाई करनी और करानी है।
तो पवित्र, तो मोटे मोटे रूप से तो हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य पवित्रता है, किसी को दुख न देना पवित्रता है। लेकिन बाबा का ज्ञान तो अति गुह्य है, तो बाबा कहते हैं किसी को उसके रोल के हिसाब से देखना भी जो है वो पवित्रता नहीं है ना। तो अभी समय ऐसा आ रहा है कि हम हर एक को उसके ऊपर के कवर से हटा करके या वर्तमान संस्कारों से जो है वो ना देखें, लेकिन उसके मूल संस्कारों से हम देखें, वही जो है वो पवित्र बनना है। वरदान, मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्मयोगी भव। तो मर्जीवा अर्थात कि वर्तमान समय जो हमें रोल मिला हुआ है, वो रोल निभाते हुए भी जो है हमें अपना बुद्धि योग उससे हटा देना, उसी को कहा जाता है मर्जीवा। तो बाबा कह रहे हैं कि कर्म बंधन, तो कर्म बंधन है किस में? इस रोल में ही तो कर्म बंधन है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस समय जो है वो पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी, है ना। तो बाबा यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि इस रोल को भी कौन चला रहा है ना, बाबा चला रहे हैं। तो फिर हमें क्या किया है, कहा है बाबा ने कि डायरेक्शन दिया है, कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। आप स्वतंत्र हो मतलब कौन स्वतंत्र है? यहाँ पे मन तो स्क्रिप्ट प्ले करने में बिजी है ना। तो स्वतंत्र है यहाँ पे हमारी बुद्धि, जिसको अपना पूरा अटेंशन कहाँ पे रखना है? अपने सत्य स्वरूप आत्मा के ऊपर अपनी लाइट जो है वो शाइन करनी है। तो बाबा कह रहे हैं इसी विशेष धारणा से, कौन सी विशेष धारणा? हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र होकर के हमें क्या करना है? सिर्फ जो है अपना अटेंशन अपने सत्य स्वरूप में रखना है। तो कर्म बंधन समाप्त होकर के क्या बन जाएंगे? कर्म योगी। हाथों से काम कर रहे हैं, जो ड्रामा में रोल मिला हुआ है वो प्ले कर रहे हैं, चाहे गृहस्थी का है चाहे और कोई है ना। लेकिन क्या है? कर्म बंधन समाप्त होते जाएंगे अगर इसी विधि से चलते रहे तो। स्लोगन, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो अभी समय कौन सा आने वाला है? गोल्डन एज आने वाली है। तो गोल्डन एज में सब सोल कॉन्शियस होते हैं, अपने रोल से जरा सी भी पहचान नहीं होती है, वैराग्य होता है वो उनको। वैराग्य अक्षर वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन उसके स्वरूप में वो होते हैं। चाहे वहाँ पे स्वर्ग में कितना भी कोई बड़ा राजा हो, लेकिन उसको अपने राज्यपन का जो है वो कहीं पे भी कॉन्शियसनेस में नहीं होता है कि ये मेरा है ना। तो वही संस्कार जो है हमें यहाँ से भरने हैं। कैसे? सब कुछ होते हुए भी जो है उनसे उपराम यूज़ करते हुए भी जो है उनसे वैराग्य वृत्ति। ऐसे नहीं यूज़ नहीं करना है, ड्रामा में मिले हैं हम यूज़ करें, तभी जो है वो गोल्डन एज का समय, यहाँ सभी आत्माओं का जो है उस मुक्ति में जाने का समय, जब हम स्वयं इन सब जो कहें कि अलग अलग मिले हुए साधन सुविधाएं हैं, उससे जो है हम अपना वैराग्य लाएंगे, उससे स्वयं की मन को जो है मुक्त करेंगे, तभी जो है वो मुक्ति का समय आए।